अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? क्लास दोम, आज हम नमाज क्विज़ के बारे में पढ़ेंगे। नमाज क्विज़ की तरफ बढ़ने से पहले आपको नमाज की अहमियत के बारे में पता होना चाहिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफरों के दरमियान फ़र्क नमाज है। मतलब जो नमाज पढ़ते हैं वो मुसलमान हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते वो क्या है? वो काफिर हैं, वो काफिर हैं। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं ना हम, कि अजान आती है हम मस्जिद में नहीं जाते या घर पे नहीं पढ़ते नमाज, तो हमने नाफरमानी की है। हमें वैसे कोई बुलाए, कोई बड़ा आदमी बुला लेते हैं, MNA MPA, कोई वज़ीर, कोई मुशीर, तो हम कैसे भागते हुए जाते हैं। टाइम की पाबंदी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी सवारी पे जाते हैं कि हमें फ़लाँ बंदे ने बुलाया है। और जब हमें अल्लाह ताला जो दो जहानों का मालिक है, हर चीज़ पर कादिर है, जब हमें वो बुलाता है तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम जाते ही नहीं हैं। हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, अल्लाह ताला की किताब में हम मुसलमान नहीं हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, क्योंकि हम मस्जिद नहीं जाते, हम नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला ने मग़फ़रत का वादा किया है उस शख्स से जो नमाज पढ़ता है। मग़फ़रत का वादा मतलब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस शख्स के साथ मेरा पक्का वादा है जो नमाज पढ़ता है कि मैं उसे बख्श दूंगा। कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज का है। कौन सा है? नमाज का है। और वो कंपल्सरी सवाल है, लाजमी सवाल है। अगर आप कंपल्सरी सवाल में फ़ेल हो जाएंगे तो आप पूरे इम्तहान में फ़ेल हो जाएंगे। ठीक है, तो नमाज फ़र्ज़ है। 9 साल की लड़की पर नमाज फ़र्ज़ है, 11 साल के लड़के पर नमाज फ़र्ज़ है। आप उससे पहले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी आदत बन जाए नमाज पढ़ना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? 5। कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? 5 नमाजों के नाम क्या हैं? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। क्या नाम है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पहली बार कब अदा की? ईद की नमाज पहली बार कब अदा की? तो 2 हिजरी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज अदा की। तकबीर तशरीक कौन सी नमाज में पढ़ी जाती है? तकबीर तशरीक कौन सी नमाज में पढ़ी जाती है? ईद उल अज़हा की नमाज में। ईद कुर्बान जो है, जिस ईद पे हम कुर्बानी करते हैं, उस ईद की नमाज में तकबीर तशरीक पढ़ी जाती है। नमाज जुमा फ़र्ज़ है या सुन्नत? फ़र्ज़ है। बाकी नमाजों की तरह नमाज जुमा भी फ़र्ज़ है। नमाज बाजमात पढ़ने के लिए कम से कम कितने अफराद की ज़रूरत है? 2 अफराद की ज़रूरत। अगर आप 2 अफराद हैं तो आप बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं। इशारे बारी ताला है, जो शख्स फ़र्ज़ नमाज बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद में जाता है उसे हज जितना सवाब मिलता है। कितना सवाब मिलता है? हज जितना। अगर आप नफली इबादत के लिए मस्जिद में जाते हैं तो उन इबादत के बदले आपको उम्रे जितना सवाब मिलता है। हज पे तो आप जाते हैं, पैसे लगा के जाते हैं, ठीक है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है हज करने के लिए। और मस्जिद में तो आप फ्री चले जाते हैं। इतना सवाब है मस्जिद में नमाज पढ़ने का कि हज के बराबर है। नमाज जुमा कहाँ फ़र्ज़ हुई? नमाज जुमा मदीना में फ़र्ज़ हुई। कहाँ फ़र्ज़ हुई? मदीना में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज कब अदा की? 1 हिजरी को। कब अदा की? 1 हिजरी को। रुकू के दौरान सीधा खड़ा होने को क्या कहते हैं? कोमा। रुकू के दौरान सीधा खड़ा होने को क्या कहते हैं? कोमा। कोमे की प्रैक्टिस करके दिखाएं आप। ये अब रुकू की हालत में है, जब ये सीधा खड़ा होंगे, सीधे खड़े हो जाओ, तो इस हालत को हम कोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोमा।
रकू से जब सीधा खड़ा होते हैं तो इस हालत को हम क्या बोलते हैं? कोमा। दो सजदों के दरमियान वक्फे को क्या कहते हैं? जलसा। जब आप एक सजदा करते हैं, सजदा करें, नहीं उठ जाएं। दो सजदों के दरमियान जो वक्फा होता है उसको हम जलसा कहते हैं। दो सजदों के दरमियान वक्फे को क्या कहते हैं? जलसा। नमाज में सीधा बैठने को क्या कहते हैं? कदा। क्या कहते हैं? कदा। जैसा कि ये बैठे हुए हैं, नमाज में सीधा बैठे हुए हैं, तो इस हालत को हम क्या कहते हैं? कदा। क्या कहते हैं? कदा।